अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र ख़ान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में माइंडफुल लाइफ का हमारा 5th एपिसोड। और जिस तरह से हमने लास्ट एपिसोड में आपसे डिस्कस किया था, और ये है लव एंड ट्रस्ट। अगर लव एंड ट्रस्ट का मैं स्टार्ट दूं एक छोटे से शेर से कि याद रखने का ना कोई इम्कान बचे, आज दिल से मिलो दिल से उतरने के लिए। तो देखें, दिल से करो, मोहब्बत करनी है, उतारना है तो दिल से हमेशा के लिए उतार दो। बीच में जो ट्रस्ट का एक रिश्ता है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। ट्रस्ट नहीं कभी ख़त्म होना चाहिए। ट्रस्ट है तो मोहब्बत उसके बाद आती है, सबसे पहले ट्रस्ट आता है। आइए आज का डिस्कशन हमारा ऑन द लव एंड ट्रस्ट। लव एंड ट्रस्ट दोनों बिल्कुल ही एक सेम पैटर्न पे हैं, सेम स्टेप्स हैं स्टेयर के। डॉक्टर साहब से जानते हैं इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। लव एंड ट्रस्ट, जी मोहब्बत और इत्माद। इत्माद होगा तो मोहब्बत होगी, जब इत्माद ही नहीं होगा, इतबार ही नहीं होगा, तो मोहब्बत कहाँ से होगी? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग। ओके। हमें जो जैसे मोहब्बत वाली एलिमेंट है, वो जी। जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स हमें हो जाती हैं, यानी वो चीज़ एक हो जाती है। ट्रस्ट ओवर द स्पैन ऑफ टाइम होता है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। हम किसी भी शख्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जब तक उसको बरतेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वक्त नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक हम एतमाद, हमारी जो साइकी है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकेगी। लेकिन बाज़-औक़ात तो ये होता है कि एक ऐसा आपने गुजार दिया, उसके बाद भी आपका जो ट्रस्ट है वो जी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो ट्रस्ट शैटर होता है, तो आप फिर उस चीज़ को दूर कर देते हैं अपने आप से, उस रिश्ते से अलग हो जाते हैं। सही है। तो मोहब्बत या लाइकिंग्स या अटैचमेंट्स तो आपकी फ़ौरन हो सकती हैं। आपको कुछ अच्छा लग गया, ठीक है। आप गए, आपने बाज़ार में कोई कपड़ा, कोई जूता, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, आपने फ़ौरन ख़रीद ली, ले ली। घर पे आके आपने उसको बरता, पता चला 1 हफ्ते में जब वो कपड़ा धुला तो उसका रंग उतर गया, तो आपका एतबार हट गया, उस कंपनी के नाम से एतबार हट गया। आपने किसी डॉक्टर को विज़िट किया, उस डॉक्टर का नाम बहुत सुना था, आपको अच्छा लगा, गए, क्लिनिक भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने जब ट्रीटमेंट ली तो उसको साइड इफ़ेक्ट हुए, बहुत कुछ हुआ, तो आपने वो सब, आपका एतमाद ख़त्म हो गया। जो लेकिन मोहब्बत को आजमाया तो नहीं जाता। नहीं, इसमें आप आज़मा नहीं रहे, ये चीज़ें आजमाइश में नहीं आ रही, लेकिन ये चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं। द मेन थिंग इज़ कि बज़ाते खुद मोहब्बत, बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी आजमाइश है, उसको आजमाया नहीं जा रहा होता। हम जो बात कर रहे हैं मोहब्बत और एतमाद की, या इन दोनों को अगर साइनोनिमसली अगर हम लेना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत के साथ अगर एतमाद ना हो, यानी मोहब्बत अपने साथ एतमाद को अगर लेकर नहीं आई, या जिस शख्स से मोहब्बत की जा रही है या जिस शख्स से मोहब्बत हो जाती है, वो अगर अपना एतमाद या एतबार खो दे किसी भी वजह से, किसी भी हवाले से, तो वो सामने वाले को रेज़ा रेज़ा कर देती है, और वो शख्स जो है वो फिर दोबारा सारी उम्र नहीं उठ पाता। और ना सिर्फ ये उठ नहीं पाता, बल्कि फिर वो सामने वाले की जेंडर से मुतालिक जितने भी और दीगर लोग हैं, उन पे भी टोटल एतबार सारी उम्र नहीं कर पाता। कच्ची उम्र की मोहब्बतें नुकसानदेह इसलिए होती हैं कि आई हैव सीन इन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस सच गर्ल्स एंड सच बॉयज़, जो फिर ओवर द स्पैन ऑफ ईयर्स उन्होंने वक्त गुजारा मेरे साथ, या मैंने उनको स्टडी किया, तो पता चला एक लड़की का एतमाद या एतबार अगर 16-17 साल की उम्र में किसी लड़के ने तोड़ा, उसको एक तरह से झूठा कोई लारा दुलारा या वादा दिया, या उसको जो कुछ भी कह लीजिए, या हो सकता है सच्ची मोहब्बत उस वक्त हुई हो और उसके बाद वो छोड़ के चला गया, तो फिर मैंने उस लड़की को अगले 30 साल के बाद भी किसी मर्द पे एतमाद करते नहीं देखा। उसका ट्रस्ट टूट गया, उसका ट्रस्ट हमेशा के लिए टूट गया, उस जेंडर से ख़त्म हो गया उसके अंदर। जबकि हमेशा साथ में ये भी कहा जाए कि जी 5 उंगलियां बराबर नहीं, उसके बाद लेकिन उसमें अगर ख़ास तौर पे ऐसे किसी बच्चे या बच्ची के अंदर कोई साइकोपैथोलॉजी पहले से चल रही हो, यहाँ पे मैं कोट करूँगा अशफाक अहमद साहब की, जो जाविया का एक प्रोग्राम आया करता था, तो उसमें एक प्रोग्राम में उन्होंने बहरूपिया के नाम से, वो जाविया की किताब में उन्होंने जिक्र किया, और चंदन या कुंदन नामी एक बंदा था, औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार में वो बहुत, मतलब शक्लें बदल बदल के लोगों से माल वो लूटा करता था। तो वो औरंगज़ेब के दरबार में उसने का दावा किया कि मैं उससे लूँगा, और आया, और औरंगज़ेब ने उसको भगा दिया कि मैं ऐसे बहरूपियों को पैसे वैसे कुछ नहीं दे रहा होता ना।
वो चला गया और फिर उसने कुछ स्कीम खिलाई, कई साल तक वो उसके सल्तनत के करीब में किसी बस्ती में बहरूप बदल के किसी बुज़ुर्ग का बैठ गया, एक खलकत उसकी दीवाना हो गई और वो वहाँ पे तावीज़ ये सब कुछ बांटने लगा। कुछ सालों के बाद औरंगज़ेब को ज़रूरत पड़ी किसी जगह वो हमला करने की, तो लोगों ने उससे कहा कि फ़लाँ जगह एक वो बैठा हुआ है, बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो आप जाके उनसे दुआ करें, तावीज़ करवाएं। तो औरंगज़ेब चला गया, उसको तो नहीं पता था कि वही कुंदन बहरूपिया है। वहाँ जाके उससे दुआ की और इत्तफाक़ की बात है कि वो उसकी तावीज़ या दुआ से औरंगज़ेब को फ़तह नसीब हुई, और फ़तह नसीब हुई तो उसके बाद उसने उसको बुलाया अपने दरबार में और ख़ूब मालो दौलत और इनाम उसको देना चाहा, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये मैंने बहरूप बदला था और सिर्फ आपको वो आपने मुझे उस वक्त मना कर दिया था। तो उसने कहा कि ये बहरूप मैं अब ये अगर मैं इस वक्त ये दौलत मालो दौलत आपसे ले लेता हूँ तो फिर ये उस बहरूप की तौहीन है जो बहरूप मैंने बदला था, कि मैंने तो एक बुज़ुर्ग का बहरूप बदला था, तो सारी उम्र का आपका एतबार और एतमाद ख़त्म हो जाएगा उस बहरूप से। तो कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत करने वाले लोग दे शुड बी वेरी केयरफुल इनफ कि अगर वो आशिक का रूप धारते हैं तो उनको उसके तकाज़े पूरे करने चाहिए, और वो तकाज़ों में सबसे बड़ा तकाज़ा एतमाद और एतबार का है, उसको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर आप मोहब्बत के सफ़र में अपने एतबार के गिलास को तोड़ देते हैं तो फिर आप समझ लें कि आपने कितना बड़ा माशरे का नुकसान किया। तो माई एडवोकेसी एंड माई सजेशंस टू ऑल ऑफ दोज who are in love या who want to love or who think they are in love, they should keep their trust intact. जब तक ट्रस्ट इंटैक्ट नहीं होगा उस वक्त तक उनकी मोहब्बत बेमानी है। ट्रस्ट तो है, वो तो एक बेसिक लेवल है। ट्रस्ट एक बढ़ाना बनाना, सामने वाले का ट्रस्ट उसके ऊपर आ जाए, फिर डेफिनेटली एक स्टेप्स जो है वो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ट्रस्ट भी उतना मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि किसी की कोई मजबूरी आड़े आ जाती है, किसी की कोई ऐसे हालात सामने आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं उसकी नीयत में नहीं होता, उसकी सोच में नहीं होता, उसके वहम गुमान में नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें सामने से कहता है कि ओहो अच्छा तुमने तो मेरा एतबार तोड़ दिया। तो उस सूरत में तो वो यानी कि खुद गिल्ट नहीं है, उसके तो हालात को ऐसा फेस करना पड़ा। नहीं, वो हालात डिपेंड करता है ना कि किस नौइयत के हालात हैं। सर वो हालात सामने वाला समझने को, महबूब समझने को तैयार ही नहीं है। दूसरे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि महबूब समझने को तैयार नहीं है, और सामने जो है जो खड़ा हुआ है बेचारा, तो वो दीवाना, उसने अपने हालात की नज़र हो गया ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है जहाँ पहुँचना था ना पहुँच सका, बाइक पंचर हो गई अगर आज के हवाले से बात करूँ, उसने ओ तुमने बोला था, मैं इंतज़ार करती रही, तुम नहीं पहुँच पाए, ठीक है, तो तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। ज़फ़र उसमें मैं जो मेरी थ्योरी है वो ये कि ट्रस्ट की कसौटी बहुत सिंपल सी है, और वो है ट्रुथ, सच। अगर आप ट्रुथफुल हैं तो फिर सामने वाला उस पर एतबार करे या ना करे, आपको ट्रुथफुल रहना है। इफ़ यू रिमेन ट्रुथफुल तो अल्टीमेटली एवेंचुअली वन डे और द अदर यू वुड बी एट द। तो अगर मोहब्बत सच की नज़र होती है, सच की सूली सारा पे खेल तो चढ़ जाए। मैंने कहा ना, मोहब्बत, ट्रस्ट और ट्रुथ एक ट्रायंगल समझ लीजिए जी, और इस ट्रायंगल में अगर कोई सा भी एंगल ब्रीच होता है जी तो फिर गड़बड़ है, फिर तो हवा में गई। बिल्कुल ऐसी है। तो इस हवाले से जो है आप अपना कोई ऐसा जो एक्सपीरियंस पेशेंट्स के हवाले से जो टूट जाते हैं, जिनका वो ट्रस्ट की वजह से, लेकिन ट्रस्ट सामने वाला कहते हैं कि जी उसने ट्रस्ट नहीं किया, हम तो लॉयल थे उसके साथ, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम हालात से मजबूर हो गए थे, या हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी, या सामने से उनके पेरेंट्स ने कोई डिमांड ऐसी रख दी थी, मैं पूरी नहीं कर सकता था। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो उस सूरत में वो क्या करे, या उसका उसमें उसका क्या कसूर है? नहीं ज़फ़र, उसमें देखिए कसूर है, उसमें तो मोहब्बत फिर सूली चढ़ गई। नहीं, अगेन देखिए बात यह है कि हमें सोच समझ के, जैसे हम अपनी पिछली किस्त में बात कर चुके हैं, मोहब्बत में भी थोड़ा सा सोच समझने की ज़रूरत है। हमें सफ़र से पहले, जो राह सफ़र है उसको अख्तियार करने से पहले जो ज़्यादा सफ़र है उसका इंतज़ाम करना होगा। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि जिस सफ़र पे हम निकल रहे हैं, क्या आर वी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली।
क्या हम उस सफ़र को तय करने के लिए अहल हैं? बग़ैर अहल होके मोहब्बत के अंदर, ख़ास तौर पे मोहब्बत के सफ़र में अगर कोई शख्स निकलता है और वो उसका अहल नहीं हो, उसने वो प्रिपेयर्ड ना हो उस सफ़र के लिए, तो फिर तो लामोहला ऐसी ही चीज़ें हमारे सामने देखने को मिल रही होती। तो उसमें पहले ये देखना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग। हमारे घर वाले कैसे हैं, उसके घर वाले कैसे हैं, या जो कुछ भी है वॉट एवर। तो उसमें वन नीड टू हैव अ वेरी लॉजिकल डिबेट अमॉन्ग ईच अदर कि क्या ये चीज़ मटेरियलाइज हो सकती है या नहीं हो सकती। ये बात मैं कर रहा हूँ कोर्टशिप के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से नहीं। मोहब्बत तो वो होती है जो अरसा दराज तक रहती है और उसमें हमें एक दूसरे से बात करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा होता। बिल्कुल सही है, लेकिन मोहब्बत कायम होती है। मोहब्बत कायम रहती है उसके अंदर। वो जो आप बात कर रहे हैं वो होती है पोजीशन वाली, जो हम अपनी पिछली किस्त में भी बात कर चुके हैं कि ये क्रश, उसको कुछ भी नाम दे लें, मोहब्बत भी कह सकते हैं। वो हम चाहते हैं कि हमें मोहब्बत होगी तो अब हमें मिल जानी चाहिए ये चीज़, हमारे पास होनी चाहिए ये चीज़, और नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसमें फिर हमें बस ये छोड़ देना होता है, उसकी मर्जी है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी जो कुछ भी है तो वो ठीक है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो इट्स ओके, उसकी अपनी कोई मजबूरी होगी, लेकिन इससे आपकी मोहब्बत पे फर्क नहीं पड़ा। अगर वो मोहब्बत है तो उसमें तो ये नहीं है ना कि हाँ ठीक है, वो तो फिर वही बात होगी जो लास्ट एपिसोड में मैंने की थी कि जो दिया है वो जल रहा है तो उसको बस बुझने नहीं देना, बस उसको बुझने नहीं देना। वो आपने खून से आपने उसको सींचा है तो वो जलता रहे एग्जैक्टली मरते दम तक, बस उसको चलने चाहे वो 50 साल बाद भी मुलाकात होती है तो वो मुलाकात की तलब ही ना हो ना आपको, वो तलब आ गई तो फिर वही गड़बड़ आ गई ना। यहाँ तो मैं तो कह रहा हूँ मुलाकात की भी तलब ना हो, ना कुछ भी नहीं है, बस खत्म बात। वही चीज़ आ गई कि रांझा रांझा आंखों मैनू हीर ना आके कोई, वो जो कुछ भी मैंने कहा ना, लफ्जों से कुछ नहीं रखा कोई भी नाम, मैं खत्म हो गया बस तू ही तो, हाँ, तू बस तो, बस बस वही चीज़ आ गई। दैट्स ऑल। गुड दैट। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा जिस तरह से एक ये डिस्कस किया है, यहाँ पर एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डलवाएंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लूँगा। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आके यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम के बाकी ऐसी की तरफ और डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, अगर हम हिस्ट्री को भी देखते हैं, पूरी इंसानी तारीख की हिस्ट्री को भी अगर हम देखते हैं तो दुनिया में जब जब जहाँ जहाँ जितनी भी सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं या ख़राब हुई हैं कुछ भी किसी भी तरीके के साथ, वहाँ पे सारा खेल एतबार या एतमाद का रहा, उसकी मौजूदगी का रहा या उसकी गैर मौजूदगी का रहा। अगर एतबार रहा तो रिश्ते सलामत रहे, एतबार नहीं रहा, चाहे वो माँ बाप और औलाद का एतबार रहा हो या मियाँ बीवी का एतबार हो, हर रिलेशनशिप में, इवन अल्लाह और बंदों के रिलेशनशिप के अंदर भी उसमें भी ट्रस्ट का एलिमेंट, उसमें भी ट्रस्ट का एलिमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रस्ट जब शैटर होता है जी, उसमें इंसान की साइकी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और जो सो कॉल्ड अभी हमने पिछले एपिसोड में जो बात की थी कि मोहब्बत जब टूटती है तो उस वक्त इंसान की साइकी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये टूटता है, जब ट्रस्ट टूटता है। ये सवाल मैं आपसे ज़फर कर रहा हूँ कि अब दोनों में डिफरेंशिएट करके मैं उसमें वही एक शेर से जो है आपको इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वो कहती है सुनो जाना मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो कहती है सुनो जाना मुझे तुमसे मोहब्बत है, तपिश ये बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। तो उस पे वो जवाब देता है, मैं कहता हूँ कि जिस दिल में ज़रा सी बदगुमानी हो वहाँ कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। ब्यूटीफुल, वही बात आपने की जो मैं अभी इतनी देर से करने की कोशिश कर रहा था। आपने इस खूबसूरत शेर के अंदर उसको सम अप कर दिया। और अगर बदगुमानी हो, बेदबारी हो तो और वो अगर वो डे वन से है तो वो मोहब्बत नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मोहब्बत ही नहीं हुई तो फिर उसमें क्या वो अब कोई दावा करे किसी बात का? ट्रस्ट ही नहीं रहा, ट्रस्ट ही खत्म हो गई बात। वो जो एक और शेर है कि मंसूर को हुआ लबे गोया पयामे मौत, अब क्या किसी के इश्क का दावा करे कोई। तो अब बात वही आ गई, सारी चीज़ें घूम फिर कर के सारा खेल दुनिया में ट्रस्ट का है। बिल्कुल ऐसे। अब वो मोहब्बत का मामला हो, कारोबार का मामला हो, रिश्तों की पासदारी का मामला हो, ऐसे। ट्रस्ट जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हम आगे नहीं सर्वाइव कर सकते। अब इस ट्रस्ट को बरकरार कैसे रखा जाए, इस ट्रस्ट को पैदा कैसे किया जाए, उसमें कुछ टिप्स मैं आपसे चाहूँगा कि ज़फ़र के आप नाज़रीन को बताएं कि ऐसी क्या टिप्स हो सकती हैं जिसमें
हम अपने एतबार को लोगों के बीच लॉयल कैसे रह सकते हैं। Exactly. लॉयल्टी ही ट्रस्ट है। अगर मैं उसमें ये कहूँ कि लॉयल्टी ही ट्रस्ट है, आप किसी के साथ सिंसियर कितने हैं, उसके साथ मुखलिस कितने हैं। अगर वो गलती कर रहा है, वो आप अपनी गलती किसी और जगह कर रहा है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका रिलेशन है, आपका कुछ भी है, आप किसी भी रिलेशन में हैं, आप अगर उससे कहीं कोई गलती हो रही है तो आप उसके साथ अगर लॉयल हैं तो आप उसको रोकेंगे कि भाई रुक जा, यहाँ पर तू गलती कर रहा है, या बहन तू रुक जा, यहाँ पर गलती कर रहा है, या फ्रेंड तू रुक जा, यहाँ पर तू गलती कर रहा है, ये वाला काम नहीं कर। तो वहाँ पर आ जाता है कि आप उसके साथ सिंसियर हैं। उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगा आपके ऊपर कि हाँ यार, अगर इससे रिलेट भी नहीं करता लेकिन ये मुझे टोक देता है जब इसको पता चलता है, अगर मैं खड्डे में गिर रहा हूँ तो मुझे रोक लेता है, तो वहाँ पर ट्रस्ट इंसान का ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू होता है। एक तो ट्रस्ट ये है कि डायरेक्टली आप सेम 1-to-1 ट्रस्ट कर रहे होते हैं, 1-to-1 पे आपका एक चैप्टर है, ट्रस्ट है, वो बनता है, समझ में आता है। लेकिन अगर आपका वो ट्रस्ट है ही, आपका वो 1-to-1 वाला है ही नहीं, आप वो अपने काम में लगाए, अपने ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन आपको पता चला कि यार यहाँ कहीं गड़बड़ हो रही थी, आपने उसको रोक दिया, वो आपका ट्रस्ट आ गया। दूसरी चीज़ है, जिस तरह हम अपने अल्लाह के साथ चल रहे होते हैं, उसकी इबादत में प्रॉपर अपने टाइमिंग में, अपने स्केड्यूल में, अपनी हर चीज़ के अंदर जिस तरह से हमें हुक्म हुआ है कि जी झूठ नहीं बोलना है, हमें सच बोलना है, तो हमें अगर उस रिश्ते के साथ भी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, तो ऑटोमेटिकली झूठ जो है, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ हमेशा झूठ के ऊपर फिर झूठ, तो फिर झूठ, तो फिर झूठ। सच क्या है, आपने एक दफ़ा बोल दिया, 1000 दफ़ा ही पूछा जाएगा तो वही सच है, उसने अपना कोई भेस नहीं बदलना। तीसरी चीज़, ये सारे ट्रस्ट के स्टेप्स हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे एंगल से, किसी और एंगल से देखते हैं ट्रस्ट को ही, तो ट्रस्ट में क्या है कि उसने आप पे इत्माद किया है कि ये मेरी गीबत तो नहीं करेगा, मेरी बैक बैटिंग नहीं करेगा, मेरे बारे में कोई बोलेगा तो नहीं, या पीछे अगर मेरे बारे में कोई बात करता है तो उसको शट अप कॉल कैसे देता है, ये उसका ट्रस्ट है। वो वहाँ मौजूद नहीं है, जो बंदा आपका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन आपने अगर उसकी एब्सेंस में ही उसको प्रोटेक्ट किया है, तो ये उसका ट्रस्ट है। उसका ट्रस्ट, उसको पता चल जाएगा, वो उसका ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं डॉक्टर। ट्रू नहीं, उसमें ज़ाहिर बहुत सारी एग्जांपल्स पे तो फिर लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अगर सिर्फ सिंपल एक सिंगल थ्योरी को अगर हम फॉलो कर लें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में और मामूलात में, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी रहेगी कि हम ट्रस्टवर्दी एक शख्सियत का रूप धार लें या अपने अंदर ट्रस्ट के एलिमेंट को बढ़ा लें। और वो ये कि सिर्फ 2 पहलुओं को हम अपने सही कर लें, एक झूठ और एक चोरी। इन 2 चीज़ों से हम बचें। हम कोशिश करें कि हम झूठ ना बोलें, और हम कोशिश करें हम किसी भी चीज़ की चोरी में ना पड़ें। अगर हम ट्रुथफुलनेस की तरफ चले जाएं, या हम ये सोचें कि हमने कभी भी कहीं पे भी किसी भी मामले में किसी भी तरह की चोरी से मुराद लोग ये समझते हैं कि पैसों की चोरी या इस तरह की चोरी नहीं, बल्कि हर तरह के मामले में भी चोरी हमने रिश्तों में चोरी नहीं करनी, हमने वक्त की चोरी नहीं करनी, हमने काम चोरी नहीं करनी, वगैरह वगैरह। तो अगर ये 2-3 एरियाज़ को अगर हम गिरे से बांध लें और बहुत शुरू से बांध लें, और अपनी औलादों को भी अगर हम इस चीज़ की तरबियत दें, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो फिर हमें एक ऐसी शख्सियत, ऐसी मजबूत शख्सियत के रूप में धारने लगती हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता दीगर लोगों को हम पे ट्रस्ट करने पे मजबूर करती रहेंगी। तो फिर हम अपना ट्रस्ट बरकरार रख सकेंगे, एतमाद का पहलू बरकरार रहेगा, और उसमें माशरे के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन है वो डिसइंटीग्रेशन नहीं रहेगी। उसमें खुद ब खुद यूँ समझ लीजिए कि एक बॉन्ड से दूसरा बॉन्ड डेवलप होने लगेगा। तो इन 2 चीज़ों को अगर हम गिरा से बांधने, बाकी चीज़ें खुद ब खुद आती चली जाएंगी। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस बिल्कुल ऐसी है। इसमें होता क्या है कि जब इंसान वही हो गया कि ऑनेस्ट अपने आप के साथ हो, सिंसियर अपने आप के साथ हो, और अपने आप के साथ ऑनेस्ट होने का मतलब है, अपने आप के साथ सिंसियर होने का मतलब कि जो मैं हुक्म रबी हैं उसके ऊपर पूरा उतर। हुक्म रबी की मैं अगर बेसिक एग्जांपल लूँ, जो कि हर इंसान के लिए है, मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा। सच बोलना है तो हर मज़हब के अंदर है, हर किसी का हिस्सा है सच बोलना है, हर इंसान के लिए। ईमानदार रहना है तो हर एक के लिए है, चोरी नहीं करनी तो सबके लिए है, गलत काम नहीं करना तो सबके लिए है, अच्छी राह पे चलना है, हर एक के साथ सिंसियर होना है, एक हमदर्द दिल रखना है, अपने जो खल्क़ खुदा से मोहब्बत रखनी है। खल्क़ खुदा में सब आ गए, उसमें हर मज़हब आ गया, हर इंसान आ गया, और खल्क़ खुदा के अंदर सिर्फ इंसान ही नहीं आया, बाकी भी जो मखलूक़ात हैं ऑटोमेटिक आ गई, चाहे जानवर हैं, चाहे हशरातुल अर्ज़ हैं, कुछ भी हैं, हर एक के साथ जब वो एक मोहब्बत का पहली, वही आपकी वाली बात मैं सेकंड करूँगा कि जब मोहब्बत आ गई, मोहब्बत वाला दिल हो गया,
नर्म दिल नर्म गोशा हो गया, और सबके लिए, और सबके, वही खल्क़ खुदा आ गया ना सर, सबके लिए, सारी मखलूक के लिए, हर एक के लिए। क्यों, एक छोटी सी एक मैं एग्जांपल दूंगा, बज़ाहिर जो है ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे वाक़यात आपके सामने से भी होते हैं, मेरे सामने से भी होते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जब कोई पेशेंट जाता है तो उससे नहीं पूछा जाता तेरा मज़हब क्या है, ठीक है, उसको जस्ट ट्रीटमेंट करना होता है, उसकी फ़ाइल बाद में बनती है, फ़र्स्ट एड सबसे पहले दी जाती है। रोड के ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, इसका मज़हब क्या है, या किस तरह से है, या ईमानदार है या बेईमान है, ये क्या है, उस वक्त हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें, कुछ अपनी मेमोरी को रिवाइज करें, सैलाब का कोई वाक़या आता है, ज़लज़ले का कोई वाक़या आता है, हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उस वक्त नहीं देखा जाता कि ये सामान जो सब ने जमा किया है उसमें हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, सब हर मज़हब का, हर फ़िरके का बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और उस पार्टिसिपेशन के अंदर उसको यकजा करके फिर हर एक को दे दिया जाता है। उस पर ये नहीं लिखा होता ये मुसलमान ने दिया है तो मुसलमान के घर जाएगा, हिंदू ने दिया तो हिंदू, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो जो चीज़, वो जो जज्बा है, वो जज्बा जो है तो सही इंसानियत का, वो जज्बा है तो सही हमारे अंदर, वो नरम गोशा है तो सही, लेकिन बहुत सारी स्टेजेस के ऊपर हमारा वो नरम गोशा गायब हो जाता है। उसकी वजह ये कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। हम ये देखते हैं कि ये अपना है, इसको रियायत ज़्यादा देनी चाहिए, पराया है, इसको रियायत कम मिलेगी। उस वक्त वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। हदीस तो ये है कि अगर चोरी फातिमा ने भी की होती तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म दे दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो वन शुड बी दैट मच रिजिड इन दिस प्रिंसिपल कि वो ये ना देखे कि कौन अपना है कौन पराया है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स लागू सबके लिए एक जैसे हैं, एक जैसे होने चाहिए। अगर ये होंगे, आप इनको यूनिवर्सली अप्लाई करेंगे तो फिर वी वुड बी गेटिंग रिजल्ट। अदरवाइज तो फिर समझ लीजिए कि फिर वही क्या कैसी मोहब्बत और कैसा है, सब चीज़ें गड़बड़ में चली गई। डॉक्टर साहब, मेरा एक्चुअली में पॉइंट सिर्फ वही था कि यही जज्बा फिर कहाँ गायब हो जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है कि फिर फेवरिज्म पे कैसे चला जाता है? उसकी वजह वही सेल्फिशनेस, वो फिर हम अपनी सेल्फिशनेस में आ जाते हैं। हम पिछले एपिसोड में जज्बा फिर एकदम जागता कैसे सर, ये क्या होता है इंसान की साइकी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं जानना चाहूँ कि वो एकदम पॉपअप होता है फिर एकदम सो जाता है? वो उसकी वजह सेल्फिशनेस, ये चीज़ मेरी है ये तुम्हारी है। जब मैं और तुम आ जाते हैं ना तो उसमें ऐसा शख्स जो मैं और तुम में उलझा रहता है वो मोहब्बत नहीं कर सकता, मोहब्बत के अहल नहीं होता, मोहब्बत के काबिल नहीं होता वो। यानी कि एक मैं और तुम तो वो तो साइड में हो गया ना, लेकिन वही मैं हर तरह की मोहब्बत की बात हो रही है यहाँ पे। हर तरह की मोहब्बत उसमें जो शख्स डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, मनोतों की बात कर रहा हो, ये कोट मेरा है ये कोट तुम्हारा है, भाई ये कोट आप पहन सकते हैं, आपको आ रहा है आप पहन लीजिए, अभी ज़रूरत है फिर मुझे वापस कर दीजिएगा। वहाँ तक शेयरिंग की हद तक तो बात सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं आपको आ भी रहा है, आपको ज़रूरत भी है, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, और फिर भी मैं आपको शेयरिंग ना कर रहा हूँ, तो फिर वो सेल्फिशनेस आ गई उसके अंदर। सेल्फिश तो तकरीबन हर सब लोग होते हैं, सब लोग होते हैं, लेकिन जब उसका एक लेवल होता है। एग्जैक्टली अभी हम ये बात भी पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, परसेंटेज वाइज, पर सारा खेल परसेंटेज का है। जी जी। और वो परसेंटेज को भी अगर आप ये समझ लीजिए कि ये 51 to 49% का है। अगर कोई भी चीज़ हमारे अंदर 51% है तो हम समझेंगे कि वो डोमिनेंट है, और 49% है तो समझ लें कि वो सबलाइम है, नीचे की तरफ है। वो चाहे मोहब्बत वाला एलिमेंट हो या एतबार का। अच्छा, फिर होता ये भी है, जैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे ये जज्बे कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होते हैं, और कुछ जगह पे ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल बदले हुए इंसान, वो लाइमलाइट अचानक बुझ जाती है, वो अचानक बुझ जाती है और हमसे ज़्यादा डिफरेंट आदमी है ही नहीं कोई। ये वो चीज़ें जो हमने अपनी शायद पहले एपिसोड में डिस्कस किया था, जिसको हम आगे लेके इंशाल्लाह चलेंगे, डिफरेंट कलर्स ऑफ द पर्सनैलिटी। तो एक ही शख्स में अल्लाह ताला ने बहुत सारे कलर्स रखे हैं, मल्टी कलर्स रखे हैं। अब वो किसी भी ख़ास लम्हे में कोई भी कलर डोमिनेंट हो सकता है। सही। अब एक शख्स है, अशफाक साहब ने भी ये जिक्र किया था ताज़िया में कि वो बाहर जाके 4 लाख रुपए का चंदा देकर आ रहा है फलाई काम में, घर आकर वो बीवी पे गर्म हो जाता है कि उसने उसकी 10 साल पुरानी शर्ट किसी को क्यों दे दी, उस पर वो गर्म हो जाता है, उस पर सीखपा हो जाता है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? अब हालांकि बीवी ने तो सोचा कि भाई ये पुरानी शर्ट हो गई है, अब इसमें उसकी कौन सी हिस्स ट्रिगर कर गई, क्या चीज़ हो गया, मैं वाली नहीं, डोंट नो, मतलब वी कॉन्ट से एनीथिंग, मतलब हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या बात हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगेन यहाँ बात आ गई 51 to 49% का रेशो,
कि ज़्यादातर मामलात में उस शख्स का रवैया कैसा रहता है। 51% उसके मामलात कैसे रहते हैं, उसको हम फिर उस कैटेगरी में प्लेस करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक से वापस आके फिर इसको हम रिकंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम के बाकी की तरफ डॉक्टर साहब के पास। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि इंसान के अंदर मल्टी टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं। ये बात तो एक हकीकत है कि वही इंसान जो है रो भी रहा होता है, वो इंसान हंस भी रहा होता है, वो इंसान खुश भी होता है, वो इंसान डांस भी कर रहा होता है, वो इंसान नाच भी रहा होता है, वो इंसान कहता है कि जी अपनी मर्ज़ी हो तो अपने रिश्तों को आसमान पे बिठा देता है, अपनी मर्ज़ी ना हो तो उन्हीं रिश्तों को उठा के वापस ज़मीन पे पटक देता है। जिस तरह भी आपने कहा कि बीवी ने अगर पुरानी शर्ट दे दी तो क्यों दी, मेरी मर्ज़ी के बगैर, और अगर उसका माइंड उस वक्त किसी और परसेंटेज के अंदर होगा तो उसको बोल देगा भाई तू नई शर्ट भी साथ ही दे देती, एक और भी दे देती, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा क्यों? ट्रू सर, उसकी सबसे बड़ी तौजीह तो इस्लाम में बयान की गई है। अल्लाह ताला के 99 नाम है, 99 सिफ़ात बताई गई हैं। बेशक हर तरह की सिफ़त अल्लाह ताला ने बताई है, और ये भी कहा है कि इंसान पढ़तो है मेरी सिफ़ात। शर्त सिर्फ़ एक होती है कि हम किसी भी रंग में हों जिसका अल्लाह ने बार बार हुक्म दे दिया, एतदाल का दामन हाथ से नहीं जाने का है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो। इस चीज़ को म्याना रवि की बात की है इस्लाम में। म्याना रवि को हम पकड़ के रखें, एतदाल को हम पकड़ के रखें, फिर हम किसी भी रंग में हो, किसी भी रूप में हो, वो सब एक्सेप्टेबल है। बाउंड्री आ गई ना, सारा खेल बाउंड्री, सारा खेल बाउंड्रीज का है। अगर हम खुशी में ज़्यादा खुश हैं तो उसको क्रॉस ना कर जाएं। एग्जैक्टली ठीक है, और अगर हम अफसोस में बहुत ज़्यादा अफसोस में है तो हम फिर भी उस बाउंड्री को क्रॉस ना कर, बस कोई नौज़बिल्ला कोई गिला शिकवा ना कर बैठे। एग्जैक्टली ठीक है, उस रब से, और हो सकता है वो हमारी आजमाइश के लिए हो सकता है वो खुशी भी हमारी आजमाइश के लिए हो, क्योंकि है तो सब उसी का अता करता, हमारा तो कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। इसमें अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, व्यूअर्स को, और अचानक जो कि हमारे आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको थोड़ा सा बताएं, समझाएं, शायद कोई आपकी बात उनमें से किसी एक के दिल में उतर जाए। अक्सर लोग नौज़ुबिल्लाह शिकवा कर बैठते हैं अल्लाह से, और वो शिकवा ऐसा होता है उनको फ़ील नहीं होता कि हम अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं। क्योंकि आखिरी चंद मिनट्स हैं तो इसलिए मैं आपका टाइम ले रहा हूँ कि वो होता क्या है, क्या नौज़ुबिल्लाह अल्लाह मियाँ हम ही मिले थे, क्या अल्लाह मियाँ हमारे साथ ऐसा करना था, नौज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह मियाँ वो, यानी कि वो ये होता है कि हमारे साथ ही क्यों, सिर्फ गुर्बत हम नहीं देखनी थी, क्या सिर्फ पैसा उसी के लिए था, या दुख बीमारी है तो सिर्फ सारी बीमारी हमारे हिस्से में आनी थी। ये सब मेरे ख्याल में इसके बाद तो इस्तग़फ़ार बनता है, लेकिन आप क्या गाइड करेंगे व्यूअर्स को, और क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए? इसमें बहुत सिंपल सा रूल है। इसमें अगर हम अपने आप को इस आदत में मुब्तला कर लें कि हमने हर लम्हा, कोई गम हो कोई खुशी हो, हमने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ अदा करते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, वो जो तस्बीहात हैं हमारी, तो उसमें ये जो अगर कभी कभी शोमी क़िस्मत से शिकवे के अल्फाज भी अगर हमारे मुंह से या दिल से अदा हो जाते हैं तो उनका असर ज़ायल होने लगता है। अगर हम एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह की अपनी ज़बान पर और दिल पे हम वक्त जारी रखने की आदत में, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसका हल सिर्फ ये है कि कोई हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, गुनाह हमारी उसमें पड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि हम शिकवा और शिकायत में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए या दूर रखने के लिए हम सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अगर हम दिल से या ऊपरी दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लेते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली वो दिल से शिकवा शिकायत हमारा निकल जाएगा, और कुछ नहीं। और दिल से ही अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह, बात पे हम बस ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत आपकी सही हो ख़राब हो, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वॉट एवर द थिंग्स आर, जस्ट गो ऑन सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। लेकिन इसमें अक्सर क्या होता है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह तो कहते हैं, बहुत सारे मेरे अपने सामने के वाक़यात हैं, यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ लेकिन ज़रा थोड़े से हालात तंग चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ ज़रा तबीयत सेट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
अच्छा है, लेकिन यार कहीं है थोड़ा सा। अब तो वो जो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो ना हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। हुआ। आप उसने अल्हम्दुलिल्लाह को न्यूट्रलाइज खुद ही कर रहे हैं। जी तो वो जब आपने जी न्यूट्रलाइज जी, कर दिया तो फिर उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कह ऐसे के चुप हो जाना है, अल्लाह पे जी, छोड़ देना है, आपने बिल्कुल सब चीज़ें ऐसे ही, अल्लाह पे बिल्कुल छोड़ ऐसे देनी ही, है, बिल्कुल ऐसे ही, अपने हाथ में नहीं लेने का। अपने हाथ बिल्कुल में ऐसे लेंगे तो फिर मसले टेढ़े हैं। ही। यही एक चीज़ ऐसी है। और लास्ट में कोई मैसेज जो है व्यूअर्स को आज की प्रोग्राम के हवाले से, आज के एपिसोड के हवाले से रिगार्डिंग दैट के मोहब्बत के ऊपर, और लास्ट में जो अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर एक आपके थ्रू जाना चाहिए। बहुत मुख्तसर सा मैसेज है। जैसे अभी हमने आज बात की, थोड़ी सी मोहब्बत भी, थोड़ी सी एतमाद की, एतबार की, तो हमें सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल, एतमाद और एतबार रखना है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें किसी आज़माइश में डाला है, किसी मुसीबत मुश्किल में डाला है, तो अल्लाह ताला ही हमें उससे निकालने वाला है। वो किसी फ़र्द के हाथ में नहीं है कि वो हमें सपोर्ट दे। हम जो लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, लोगों पे मुनहसर होते हैं कि हमें किसी भी शख्स से कोई कुमक या मदद मिल जाएगी, ये सोच हमें ख़त्म करनी है। और हम ये ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। अपने हर मसले, अपनी हर मुसीबत में अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, अल्लाह ही पे एतमाद रखते हैं, अल्लाह ही पे एतबार करते हैं, तो यकीन कीजिए कि आपको इसका रिज़ल्ट मिलना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने की। बहुत छोटी सी तस्बीह है, कोई लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक सुकून सा आ रहा है तमाम तर आपके मसाइब के बावजूद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पिछले एपिसोड्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसा गुमान करोगे वैसा होगा, ऐसे ही है। तो जब हम गुमान अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। जब हम गुमान में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप खुद ही उसको न्यूट्रलाइज करके बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह को, तो डेफिनेटली फिर उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप ख़ुद थोड़ा सा तज्ज़िया कीजिएगा, और इस हवाले से फिर आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। सी टू ऑल ऑफ़ यू, इस वादे के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। वेट टिल द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।